Hello बच्चों, let's read the question. In a system of 4 thin uniform rods are each of mass m as shown. If A equals EB equals AH equals HD and BC equals 2 times of AB, then choose the correct statement. First, moment of inertia of the system is minimum about EG. Second, moment of inertia of the system is maximum about HF. Third, moment of inertia of the system is minimum about HF. Fourth, moment of inertia of the system is maximum about EG. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here, the key concept is moment of inertia. Now, यहाँ पे अगर हम बात करें moment of inertia की, it is given as the product of mass into square of the distance, that is r square और x square. तो हमारे पास यहाँ पे 4 थिन रॉड दे रखी है जिनका जो मास है वो m के बराबर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ए की जो वैल्यू है इट इज गिवन एज EB, एच की जो वैल्यू है इट इज गिवन एज HD एंड BC की जो वैल्यू गिवन है इट इज 2 टाइम्स ऑफ AB। तो अगर हम यहाँ पे AB की वैल्यू को x कंसिडर करते हैं तो जो हमारे पास B to C की डिस्टेंस होगी इट विल बी 2x। साथ में जो A की वैल्यू है इट इज गिवन एज EB, यानी यहाँ पे अगर हम इसको डायग्राम में शो करें तो A से लेके B तक जो डिस्टेंस गिवन है इसको हमने x कंसिडर किया है और A से लेके E तक जो डिस्टेंस है इट इज हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, दैट इज x/2। ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास x/2 के बराबर हो जाएगी। एंड B to C जो डिस्टेंस दे रखी है इट इज 2x, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है ये 2x के बराबर है। तो A से लेके H तक और जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू S to D, यानी जो हमारे पास B to C डिस्टेंस है वही A से लेके D तक है 2x के बराबर, और A से लेके H तक जो डिस्टेंस हो जाएगी इट विल बी हाफ ऑफ द गिवन डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू x। ये दोनों साइड हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें, नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे जो टोटल हमारे पास रॉड दे रखी है उसका जो मास है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो जो टोटल हमारे पास चारों रॉड दे रखी है इनका मास हमारे पास m के बराबर है एंड वी नो दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ वायर और रॉड। तो यहाँ पे जो AD वायर है इस पूरे का मास m है, BC वाली वायर का भी मास m है, DG का मास हमारे पास m दे रखा है और A से लेके B तक जो हमारे पास यहाँ पे वायर दे रखी है इसका भी जो मास है वो m के बराबर है। तो नाउ अगर हम यहाँ पे EG के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AE प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ EB प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ DG प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CG। ये हमारे पास यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा EG के करस्पॉन्डिंग। तो जो AE है इसके लिए अगर हम बात करें जो A से E तक हमारे पास रॉड है इट इज, ये हमारे पास A से लेके B तक टोटल मास m है, तो ये यहाँ पे जो मास होगा ये हाफ हो जाएगा, दैट विल बी m/2 इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट इज x/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे EB के करस्पॉन्डिंग भी आएगा दैट इज m/2 इंटू x/2 का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें D to G जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल ऑल्सो बी द सेम m/2 इंटू x/2 का होल स्क्वायर, और CG के करस्पॉन्डिंग भी सेम आएगा दैट इज m/2 इंटू x/2 का होल स्क्वायर। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी कैन से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EG विल बी गिवन एज m/2 इंटू x/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि चारों वैल्यू सेम है तो हम इसको टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू m/2 इंटू x²/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा सो इट विल बिकम m x²/2। सो इट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू EG। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू HF, इस वाली एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो वी कैन से इट विल बी लुक लाइक दिस। ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगल और यहाँ पे जो हमारे पास एक्सिस दे रखी है इट इज पासिंग थ्रू दी HF, इट इज H एंड इट इज F। तो हम यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे वी कैन से इट इज A B
C and D. तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू HF विल बी गिवन एज मास ऑफ द रॉड, क्योंकि हमारे पास टोटल A से लेके D तक जो मास था इट इज m, तो हाफ डिस्टेंस अगर हम कंसिडर कर रहे हैं केवल यहाँ पे A से लेके H तक, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये हाफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टोटल वैल्यूज को लिख लेते हैं। इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू AH प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू BF प्लस moment of inertia corresponding to DH plus moment of inertia corresponding to CF. Now total moment of inertia corresponding to HF will be, जो टोटल मास है ये हाफ हो जाएगा, इट विल बी m/2 इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि टोटल A से लेके D तक जो हमारे पास डिस्टेंस थी ये 2x के बराबर है, तो A से लेके H तक ये डिस्टेंस हो जाएगी x के बराबर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे BF के करस्पॉन्डिंग मास आ जाएगा हाफ इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस प्लस m/2 इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सारी वैल्यू हमारे पास सिमिलर होंगी, सो वी कैन राइट m/2 इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट विल बी x का स्क्वायर। नाउ अगर हम सबको ऐड कर दें यहाँ पे, वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू HF विल बी 4 इंटू m/2 इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट विल बी x स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू HF विल बी 2 इंटू m इंटू x स्क्वायर। इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, वी कैन से कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी कैन से हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HF इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ EG। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज minimum about EG and moment of inertia of the system is maximum about HF। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड हमारे पास यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है EG के करस्पॉन्डिंग वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू दी HF। सो दोनों हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू EG एंड HF वो हमारे पास रिस्पेक्टिवली मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएंगे। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।